अगर आपको लोन मोरेटोरियम चाहिए, अगर आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवाना चाहते हैं या आप अपने लोन का रिकास्ट करवाना चाहते हैं, आप कैसे बैंक में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने ईएमआई को नहीं पे कर सकते, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको बैंक के सामने अप्रोच करना है और कैसे आप 2 साल तक मोरेटोरियम, लोन रीस्ट्रक्चर और लोन रिकास्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा नाम साकेत है, आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल हिटमी05 पे देख रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोन मोरेटोरियम के बारे में। लॉकडाउन के बाद लगभग सभी लोग लोन मोरेटोरियम के बारे में जान गए हैं। लोन मोरेटोरियम एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आपको कुछ समय के लिए रियायत दी जाती है, आपके ईएमआई को रोक दिया जाता है और आपको कुछ समय दिया जाता है जिसके बाद आपका काम सही से चलने लगे तो आप उसके बाद अपने लोन ईएमआई की पेमेंट करना शुरू कर दें। पर लोन मोरेटोरियम का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आपको समय तो दिया जाता है पर साथ ही आपका ब्याज को चलाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ ईएमआई रुका हुआ आता है और ब्याज जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा होता है। जब आप अपने ईएमआई को शुरू करते हैं तो आपके सामने क्या आता है कि आपका लोन थोड़ा सा बढ़ चुका है, क्योंकि जो ब्याज का रकम था उसको भी उसमें जोड़ दिया गया है। ये कहीं ना कहीं लोगों को पसंद तो था पर इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों को नहीं हो रहा था। तो अब बात करते हैं लोन रीस्ट्रक्चर के बारे में। इसको भी आप कैसे अवेल करा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले हम आपको तीनों ऑप्शन के बारे में बताते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग लोन रीस्ट्रक्चर के बारे में। लोन रीस्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी कोरोना के बाद ही लोगों को पता चला था और बड़े कॉर्पोरेट सब बड़े बिजनेस को इसके बारे में जानकारी थी। पर यहाँ पे एक आम जनता के बीच में जब वो अपने ईएमआई को नहीं पे कर पा रहे थे, उनका जॉब लॉसेस हुआ, बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं बैंक वालों ने ये ऑप्शन के बारे में जानकारी दी और हमारे आरबीआई के इन्फॉर्मेशन के कारण ही ये जानकारी लोगों तक पहुँच पाई। लोन रीस्ट्रक्चर काम कैसे करता है, मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, अब आप लोन का पेमेंट नहीं कर पाते और ये लोन समय के साथ बढ़ता जा रहा है और बैंक के लिए भी ये नुकसानदायक, क्योंकि ये लोन एनपीए बन चुका है और कस्टमर भी जब इस लोन का पेमेंट नहीं कर पाता तो उसका भी सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो इस स्थिति में बैंक और कस्टमर के बीच में एक समझौता होता है जहाँ पर पुराने लोन को क्लोज़ कर दिया जाता है। मान लीजिए आपने एक लाख का लोन लिया था, उसकी ईएमआईज़ आप नहीं दे पा रहे थे और उस पर पेनल्टीज जोड़ के तकरीबन 1 लाख और हो गए। काफ़ी समय हो गया, आप पैसे नहीं दे पा रहे हो। अब यहाँ पे बैंक क्या करेगा, आपके इंटरेस्ट को और आपके प्रिंसिपल को यहाँ पर ऐड करता है और उसके बाद एक नया लोन तैयार होता है और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, इस लोन को कब से शुरू करना चाहते हो, 6 महीने बाद से या 1 साल के बाद से। यहाँ पे 2 साल तक का प्रावधान है कि आप पूरे लोन पीरियड में 2 साल तक का मोरेटोरियम मांग सकते हैं या अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं या रिकास्ट करवा सकते हैं। ये 2 साल कैसे होता है, मान लीजिए आपने पहले 1 साल ले चुका है तो आपके पास अधिकार है कि आप 1 साल का मोरेटोरियम और भी ले सकते हो। तो ये इसी तरह से रिस्ट्रक्चर का काम चलता है, पुराने लोन को क्लोज करके नए लोन को तैयार करना और जहाँ पे टेन्योर भी आपके मन से सिलेक्ट किया जाता है और आप कितना ईएमआई दे पाते इसी के हिसाब से टेन्योर को सेट किया जाता है। अब तीसरे ऑप्शन की बात करें लोन रिकास्ट के बारे में। लोन रिकास्ट के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। पर लोन रिकास्ट काम कैसे करता है, देखिए लोन रिकास्ट के बहुत सारे स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, जहाँ पे लोगों के पास जब पैसे नहीं होते तो एक छोटे स्टेप में वो पैसे देना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के पास जब अभी पैसा नहीं है पर वो चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट चलता रहे, कि जो भी इंटरेस्ट लग रहा है वो उसका पेमेंट करते रहेंगे, पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको एक टाइम के बाद वो पेमेंट करेंगे। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके ईएमआई को थोड़ा सा कम कर दिया जाए एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद जैसे ही उनका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो वापस से उनका जो ईएमआई है कंटिन्यू पुराने तरह से कराया जाए और जो भी इतना जो बीच में उन्होंने कम पेमेंट दिया था उसको इसके प्रिंसिपल में ऐड करके बाद में वो पेमेंट शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और फैसिलिटी होती है जहाँ पे आपके लोन को रिस्ट्रक्चर जैसे ही फिर से तैयार किया जाता है, जहाँ पे आपके टेन्योर को बढ़ाया जाता है और आपके प्रिंसिपल को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। अब एक और सवाल था जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मान लीजिए मेरे पास पैसे आ गए तो वहाँ पे हम क्या पेमेंट कर सकते हैं और उस पूरे बल्क पेमेंट में क्या हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में थोड़ा सा पार्ट कम होगा। तो मैं उनको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि एक बुलेट पेमेंट होता है, जहाँ पर अगर आप बैंक को उस डेट पे पैसे देते हो, जैसे कि हम आज पैसे दे रहे हैं तो आज के डेट पे जो भी मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट लगा हुआ है और जो भी मेरा प्रिंसिपल है उसमें से उस अमाउंट को माइनस किया जाता है। जब आने वाले समय में उस अमाउंट को माइनस करके ही बाकी का ईएमआई और मेरा इंटरेस्ट बाकी चलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि लोन रिस्ट्रक्चर हो या लोन मोरेटोरियम हो या लोन रिकास्ट हो, हमें मिलेगा कैसे, हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और किससे हमें बात करनी चाहिए।
अगर आपको लोन रिस्ट्रक्चर चाहिए या लोन मोरेटोरियम चाहिए या लोन रिकास्ट करवाना चाहते हैं, सबसे पहले आप ब्रांच मैनेजर से बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आप ब्रांच मैनेजर से बात करने जाएंगे तो वो आपको सीधे तौर पे एक जवाब देंगे कि हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप इसके लिए सीधे आप अपने रीजनल ब्रांच चले जाइएगा और वहाँ पे रीजनल मैनेजर से ही बात कीजिएगा। वही आपको लोन मोरेटोरियम, रिस्ट्रक्चर या रिकास्ट देने के साइनिंग अथॉरिटी रखते हैं। यहाँ पे और किसी से बात नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जितने लोगों से बात करोगे वो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेस करेंगे और आपको इस फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो जब भी बात करें सही आदमी से बात करें और आपका अप्रोच करने का तरीका बहुत ही हम्बल होना चाहिए। आप बैंक में जाइएगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा और उनसे बात कीजिएगा, और वो आपकी मदद करने के लिए ही बैठे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं बैंक वाले आपकी मदद नहीं करते, बैंक ये फैसिलिटी देने के लिए ही आपके लिए बैठा हुआ है। तो जाइए बैंक में, लोन रिस्ट्रक्चर हो, लोन मोरेटोरियम हो या लोन रिकास्ट हो, इसका फ़ायदा उठाइए। और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको 2 साल तक की राहत मिल सकती है। और विशेष जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर ले, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम बैंक से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी आप लोग के लिए लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे वीडियो में। जय